कल हमने अपना जो अष्टांग योग था वो छोड़ा था, उसके 2 पॉइंट्स हमारे रह गए थे। 7 नंबर ध्यान, ध्यान रह गया था, और 8 नंबर समाधि। दो पॉइंट्स हमारे कल के बाकी रह गए थे, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमारा एलिमेंट ऑफ द योगा विल बी कंप्लीट आफ्टर दिस 2 टॉपिक। इन 2 टॉपिक्स के बाद, सॉरी 2 पॉइंट्स के बाद हमारा जो टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ द योगा वो कंप्लीट होगा। तो बेटा जी सबसे पहले मैं बात करता हूं ध्यान की। मैंने कल जैसे धारणा के बारे में बताया कि व्हाट इज द धारणा, धारणा क्या है। तो धारणा के रिगार्डिंग मैंने बताया था कि हमारे दोनों आंखों के बीच में जो ये पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हमें एक, जब हम मेडिटेशन करते हैं, इसको डेली धारणा बनाते हैं किसी चीज की, तो वहां एक इमेज स्टार्ट होती है बच्चे। जब हम योगा की तरफ जाते हैं तो एक इमेज हमारे सेंटर में बनती है। सेंटर में इमेज बनने के बाद हम उसको देख पाते हैं, उसका ध्यान कर पाते हैं। उसमें एक लाइट सी जलती है जिसको कहते हैं कि हमारा मेडिटेशन कंप्लीट होने वाला है, हमें ध्यान लगने लगता है। जो हमारा ध्यान होता है इधर उधर भटकता रहता है, वो एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है। तो ध्यान उससे अगला है, धारणा से अगला है। तो हमारा ध्यान दोनों आंखों के बीच में एक जगह स्थिर होने लगता है, मतलब हम कंसंट्रेट करने लगते हैं। जो हमारा गॉड को मिलने का मोटिव होता है वो लगभग पूरा हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि फिर हमें गॉड का ध्यान लगने लगता है और हम गॉड का हमेशा ध्यान करते रहते हैं। जब भी हम ध्यान पे बैठते हैं हमें गॉड से अटैचमेंट हो जाता है। एक स्पिरिचुअल पावर्स होती है जो हमें इस चीज में हेल्प करती है, जो हमें मिलती है। स्पिरिचुअल पावर्स हमारी हेल्प करती है। एक ये होता है बेटा। इसके बाद लास्ट समाधि। समाधि द लास्ट पॉइंट ऑफ द योगा, लास्ट पॉइंट है बिल्कुल। इसमें एक कंप्लीट योगा हो जाता है, कंप्लीट योगा हो जाता है, योग कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमें अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता है, हम शरीर से निकलकर एक अलौकिक शक्ति में मिल जाते हैं। शरीर बाहर बैठा रहता है पर जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो अटैच हो जाती है गॉड के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो मोटिव होता है योग को करने का, योगा को करने का, वो कंप्लीट हो जाता है बेटा जी। इसीलिए इसको कहा गया है समाधि, जिसमें हम समा जाते हैं गॉड के अंदर। समाधि, समान अधिकार हो जाता है हमारा गॉड के ऊपर, और हम एक तरह से गॉड का पार्ट ही बन जाते हैं, एक भाग बन जाते हैं गॉड का। समाधि के अंदर समाधि होती है। अब ये हमारे 8 पॉइंट थे। बेटा हमारा जो नया टॉपिक है, हमारा इसका टॉपिक का जो हम आपको अब नया टॉपिक बताएंगे, इसमें है आपका परिचय। परिचय कराएंगे हम आपका किससे? आसन, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन और योगिक क्रियाएं। अब मेडिटेशन, आसन, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे। आसन कौन कौन से होते हैं, आसन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आसन से। किससे शुरुआत करते हैं? आसन से। आसन। Yesterday I told you about the asan. What is the asan? Every time we perform any asan, any time, कोई भी टाइम हो, हम एक आसन को जरूर परफॉर्म करते हैं। चाहे हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, लेटते हैं, ठीक है, सोते हैं, यहाँ तक कि सोते हैं वो भी हमारा एक बॉडी का आसन होता है।
तो हम पूरे 24 घंटे जो 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स जो दिन का पूरा एक दिन होता है, उसके अंदर कोई ऐसा टाइम नहीं होता जिसके अंदर हम किसी ना किसी तरह से आसन ना करते हो। आसन का मतलब क्या है? आसन का मतलब है मैक्सिमम टाइम तक हमारा जो पोस्चर्स है उसमें हम कंफर्टेबल रहें और हमें किसी तरह की फटीग और टाइटनेस ना आए। दिस इज द आसन कि मैक्सिमम टाइम तक, मैक्सिमम टाइम, बहुत अधिक समय तक हम क्या करते हैं कि हम अपने जो बॉडी पोस्चर है उस बॉडी पोस्चर में बैठते हैं और हमें किसी तरह का कोई भी थकान और परेशानी नहीं होती, तो वो हमारा आसन कहलाता है। तो क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि देखिए जो हमारा आसन है उसमें अगर हम बैठना सीख गए, अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो गए, तो हम बहुत टाइम तक, मैक्सिमम टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, हम ध्यान लगा सकते हैं। अगर हम बैठ ही नहीं पाएंगे तो हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आसन, क्लासिफिकेशन ऑफ आसन। इससे पहले मैं बता दूं, कल भी मैंने बताया था आसन का मतलब क्या है। आसन मैंने आपको अभी बता दिया, कल भी मैंने तीनों लैंग्वेज में बताया था। अगर एक वर्ड में हम लिखते हैं तो स्थिरम, सुखम, आसन। मतलब जो मैंने आपको इंग्लिश में अभी डिफाइन किया है सेम वर्ड, कि जिस स्थिति में स्थिरम, स्थित होना, रुकना, ठहरना, तो जिस स्थिति में हम रुक सकते हैं बहुत ज्यादा टाइम तक, बहुत ज्यादा टाइम तक बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं, सुखम, और उस आसन में हमको सुख की अनुभूति होती है। वी रियलाइज द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम हैप्पी होते हैं, वो सुख की प्राप्ति होती है। और आसन वो आसन कहलाता है। तो स्थिरम सुखम आसनम मीन्स टू से दैट बॉडी पोस्चर वी कैन सिट और वॉक maximum time without any fatigue or tightness. It's called our आसन, right? ये हमारा आसन कहलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्लासिफिकेशन ऑफ आसन। आसन का वर्गीकरण किया गया है, आसन को बांटा गया है। हम कहते हैं कि आसन भी योग है। हम जब आसन करते हैं तो हम क्या कहते हैं जनरली, हम ये कहते हैं कि बेटा ये हम योगा कर रहे हैं, जबकि हम क्या करते हैं, हम आसन करते हैं। हम आसन करते हैं पर हमारी क्या होती है, वो योगा क्लास कहलाती है। ऐसा क्यों होता है? हमारी आसन क्लास कहलानी चाहिए, आसन क्लास कहलानी चाहिए, पर मैंने आपको बताया आसन इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द योगा। ये जुड़ा हुआ है, आसन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है योगा से, योगा के अंदर से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, योगा में से ही ये बना है, इसीलिए इसको योगा ही कहा जाता है, इसको योगा ही इसलिए कहा जाता है। ये अलग नहीं है, आसन अलग नहीं है। हम विभिन्न योग आसन हम कह सकते हैं। जब हम किसी आसन को करते हैं तो हम उसको पूरा नाम क्या कहते हैं, योग आसन, योग का आसन कहते हैं, तो हम योग आसन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, अगर हम योगा को डिवाइड करें, अगर हम योगा को डिवाइड करते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है उसका मेडिटेटिव। कौन सा? मेडिटेटिव। दूसरा रिलैक्सेटिव, और थर्ड होता है
कल्चरल और करेक्टिव। रिलैक्सेटिव, रिलैक्सेटिव होता है। बेटा जी 3 तरह के आसन बताए गए हैं। आसन जनरली हम कहते हैं कि आसन बहुत सारे हैं, ताड़ासन, वृक्षासन, कोबरा पोज और पद्मासन, पश्चिमोत्तासन, सूर्य नमस्कार में ही 12 पोज होते हैं। 12 पोज होते हैं, 12 टाइप के आसन होते हैं एक सूर्य नमस्कार में। तो जब हम योगा की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सूर्य नमस्कार करते हैं। तो ये क्या होता है? तो ऐसा क्यों कहा गया है कि केवल 3 टाइप होते हैं? योगा 3 टाइप का होता है, आसन 3 टाइप के होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? जबकि हम देखते हैं कि आसन तो बहुत सारे होते हैं, आसन तो बहुत सारे होते हैं, पर इसको 3 ही टाइप का क्यों बताया गया? मैं बताता हूँ बेटा। देखो आसन जितने हम करते हैं वो सब उसके टाइप हैं आसन के, पर प्रकार 3 है। पहला मेडिटेटिव, जिसमें हम ध्यान लगाते हैं। ऐसे आसन जिसको परफॉर्म जब करते हैं जब हम कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, जब हम गॉड के साथ बैठ के मेडिटेटिव करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं गॉड का, जब उस आसन में बैठते हैं, जब उन आसनों में बैठते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? मेडिटेटिव आसन। जब हम थक जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइटनेस होती है बॉडी के अंदर, थकान होती है और हम कुछ आसनों को परफॉर्म करते हैं, उन आसनों को परफॉर्म करने से क्या होता है? हमारी टाइटनेस कम हो जाती है, हमारी थकान कम हो जाती है, हमारी बॉडी रिलैक्स महसूस करने लगती है। कुछ आसन जिनसे हमारी बॉडी की थकान दूर करने में हेल्प मिलती है। ऐसे आसन को रिलैक्सेटिव, विश्रामात्मक, पहले ध्यानात्मक, दूसरे विश्रामात्मक, तीसरे कल्चर या करेक्टिव। देखो तीसरे आसन वो होते हैं कि जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेटरीज होती है। डिफॉर्मेटरीज क्या? शरीर के अंदर या तो कोई डिजीज है या पोस्टल डिफॉर्मेटरीज है। मतलब कहने का यह है कि जो हमारी बीमारी को, डिजीज को दूर करते हैं, ऐसे आसन। बहुत से ऐसे आसन होते हैं जो हमारी बीमारी को दूर करते हैं। उनको करने से हमारा बैक पेन, अस्थमा, ठीक है, अस्थमा और ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां, जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ऐसे, और जैसे बॉडी में डिफॉर्मेटरीज है कि हाथ पैरों में कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे आसन जिनको परफॉर्म करने से हमारी ये डिफॉर्मेटरीज कम हो जाती है, उनको कहा जाता है कल्चरल और करेक्टिव आसन। कल्चरल और करेक्टिव आसन। आसन तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पर उसके प्रकार 3 ही होते हैं। ध्यान रखना इस बात का बच्चों कि आसन तो बहुत सारे होते हैं। अगर नाम बताऊं तो मैं जर्नल की स्टार्टिंग करूं तो सूर्य नमस्कार की अगर बात करते हैं तो जर्नली उसमें 7 पोज होते हैं और 5 पोज रिपीटिशन में आते हैं, तो 12 पोज बनते हैं उसके। उसमें बहुत सारे आसन आपके, जैसे हस्तपदासन है, ठीक है, कोबरा पोज आसन है, हलासन है, ये कुछ आके उसमें मिल जाते हैं। तो अलग अलग, पर जो आसन के 3 प्रकार बताए गए हैं जिनको करने का बेस होता है, जिनको करने का उद्देश्य होता है। अगर हम मेडिटेशन से बैठना चाहते हैं, गॉड से अपना अटैचमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मेडिटेशन वाले आसन करने पड़ेंगे, ध्यान लगाने वाले। अगर हमारी बॉडी थक गई है, उस थकान को दूर करना है, तब हम आसन करेंगे कौन से? रिलैक्सेटिव। और अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, डिसीज है, डिफॉर्मेटीज है, तब हम करेक्टर या कल्चरल और करेक्टिव, ये वाले आसन हम परफॉर्म करेंगे। दैट्स क्लियर? यस सर। प्राणायाम, दूसरी जो हमारे टॉपिक है उसमें है प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम मेनली 2 वर्ड से मिलके बना है, प्राणा प्लस आयाम। प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब होता है, प्राणा का मतलब होता है बेटा कि जो वाइटल एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और आयाम का मतलब होता है कंट्रोल।
तो हमारी जो एनर्जी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जनरली सबसे बड़ी पावर हमारे शरीर के अंदर कौन सी होती है? श्वास की पावर, रेस्पिरेटरी सिस्टम की पावर। जब हम सांस लेते हैं तभी तो हम जिंदे रह पाते हैं, तभी तो हम जिंदे रह पाते हैं, तभी हमारी लाइफ चलती है आगे जब हम सांस लेते हैं। अगर सपोज 2-4 मिनट सांस ना आए तो आदमी क्या होता है? डेड हो जाता है। तो वाइटल पावर जो है, हमारी पावर्स को कंट्रोल करना है, उसको कहते हैं प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ये 3 स्टेप में पूरा होता है, 3 स्टेप में पूरा होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं इसके, 3 एलिमेंट्स होते हैं। 3 एलिमेंट्स के अंदर ये पूरा होता है। कौन कौन से वो 3 एलिमेंट्स होते हैं? पहला होता है कुंभक। इनहेलेशन, सॉरी पूरक होता है पहला, पूरक। दूसरा होता है कुंभक। ब्रीथ, थर्ड होता है रेचक। एलेक्स। 3 टाइप के बताए गए हैं, 3 टाइप होते हैं बच्चों इसके। ठीक है, पूरक, कुंभक और रेचक। अगर हमें प्राणायाम करना है, आपने देखा होगा मॉर्निंग में कुछ लोग होते हैं जो प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में क्या करते हैं? हम अपने जो पावर है उसको कंट्रोल करते हैं, तो सांस के थ्रू अपने नर्व। तो इस तरह हम आपको रखते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, कुछ देर रिटेन करते हैं बॉडी के अंदर, और देन उसको एक्सहेल कर देते हैं। तो ये जो भी क्रिया होती है पूरी बेटा, सांस को अंदर लेना, उसको रिटेन करके रखना, देन बाहर निकालना, ये एक पूरी क्रिया आपकी प्राणायाम कहलाती है। ठीक है, इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। अब जैसे हमने पहले किया पूरक, तो सांस को अंदर लिया, फिर सांस को रोका थोड़ी देर, और फिर सेकंड नोजल से उसको बाहर निकाला। ऐसे ही करते हैं हम लोग। जब हम प्राणायाम करते हैं तो एक नोजल से सांस को अंदर लेते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। दिस कॉल्ड प्राणायाम। ये प्राणायाम कहलाता है बेटा। ठीक है, अब ये भी जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि कुंभक, कुंभक में क्या होता है? 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हम पूरे सांस को अंदर ले लेते हैं एक ही बार में, और जितना सांस लिया है उसको निकाल देते हैं अंदर ही पार्ट में। और एक्सटर्नल कुंभक में क्या होता है कि जो कुछ प्राणवायु जो होती है उसको हम छोड़ कर रखते हैं, मतलब पूरे सांस को नहीं रिटेन करते। जिससे इंटरनल कुंभक हो गया, जो हमने सांस खींची और जितनी सांस हमारे अंदर गई रिटेन कर ली हमने सारी। ठीक है, पर इंटरनल में क्या होगा कि हम सारी निकाल देंगे, एक्सटर्नल में कुछ बाहर की तरफ छोड़ेंगे और कुछ अंदर सेव कर देंगे। ये होती है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बेटा प्राणायाम की बात करें हम,